हेलो व्यूअर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का एक नया टॉपिक 29 फरवरी 2024। चलिए प्रीवियस वीडियो का कुछ रिवीजन करते हैं। विथ विच टेक्नोलॉजी कंपनी डिड इंडिया गवर्नमेंट जॉइन टू डेवलप सोवरेन एआई? ये कंपनी का नाम था एनवीडिया। एनवीडिया साथ टाइप किया है। व्हेन वर्ल्ड एनजीओ डे ऑब्जर्व 27 फरवरी? नेम ऑफ द फास्ट सेफ्टी टैंक क्लीनिंग रोबोट होमेसेफ ऑटम। इंडिया लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन सेंटर ये विशाखापट्टनम में है। विच कंट्रीज नेशनल हाइड्रोजन स्ट्रैटेजी टारगेट्स 5 लाख टन क्लीन हाइड्रोजन बाई 2030? वियतनाम का। पंकज उदास हैज पास्ड अवे रिसेंटली। हु वाज ही? ही वाज ए गजल सिंगर। एक्सपेक्टेड न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ। मिस्टर साद अहमद वरीज ये पाकिस्तान हाई कमिश्नर टू इंडिया। प्राइम मिनिस्टर लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ फास्ट रेलवे स्टेशन ऑफ विच स्टेट? ये सिक्किम स्टेट। वेयर इज द डेजर्ट फेस्टिवल 2024 स्टार्टिंग? जैसलमेर में। 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये अबू धाबी में हो रहा है। इन विच कंट्री विल द साफ अंडर 16 वुमेन चैंपियनशिप बी ऑर्गेनाइज्ड? नेपाल में हो रहा है ये। विच स्टेट रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू इम्पोज टैक्स ऑन टेम्पल? ये कर्नाटक स्टेट ने किए है। वेयर हैज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसेंटली लॉन्च इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट? ये लखनऊ में किए हैं। India's first manned space mission aiming to be launched 2024-25 by the Indian Space Research Organization ISRO ये गगनयान मिशन स्टार्ट करने जा रहा है। इसमें जा रहा है कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजित कृष्ण एंड शुभांशु शुक्ला। Solar Energy Corporation of India has successfully commissioned India's largest battery energy storage system in which state? छत्तीसगढ़ में किया है। Recently, which state established special fund to save purple fog in Western Ghat? ये तमिलनाडु स्टेट ने किया है। What is Samar 2? ये इंडिजिनस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। Which state government has recently launched सवेरा प्रोग्राम फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? ये हरियाणा स्टेट ने किया है। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन एंड इनाग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ग्रोथ मोर देन 4150 करोड़? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 4150 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजना का शिलान्यास का लोकार्पण किए हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द्वारका में किए हैं। वेयर हैज द एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 स्टार्टेड रिसेंटली? हाल ही में एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? ये हुआ है आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली में। व्हेन नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 28 फरवरी। नेशनल साइंस डे आपका सेलिब्रेट हो रहा है फरवरी 28 एवरी ईयर टू ऑनर द नोबेल प्राइज विनिंग फिजिक्स सर सीवी रमन। February 28 marks the day on which
हिज डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट केम इन टू लाइट 1928 में वो रमन इफेक्ट डिस्कवरी किए थे। फॉर दिस डिस्कवरी सर सी.वी. रमन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1930। What are the theme of वर्ल्ड एनजीओ डे 2024? विश्व एनजीओ दिवस 2024 का क्या थीम था? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बिल्डिंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर, द रोल ऑफ एनजीओस इन अचीविंग द एसडीजीज। एक सतत भविष्य का निर्माण, एसडीजी को प्राप्त करने में गैर सरकार संगठन की भूमिका। इन विच स्टेट was the foundation stone of ISRO's second space spot laid? इसरो का दूसरा स्पेस स्पॉट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई थी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज तमिलनाडु। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली laid foundation stone of second spaceport of ISRO in Kalasekarapatinam, Tamil Nadu. When and till when the annual financial literacy week being organized by RBI? RBI के द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब और कब तक किया जा रहा है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 26 फरवरी टू 1 मार्च। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI will observe financial literacy week from 26 February to 1 March 2004. The theme of the financial week is Make a right start, become financially smart. The theme is focused to young adult students to develop prudent financial habit at a young age. Recently, the government of Colombia has announced to take out the wreckage of ship that sank 316 years ago in which ocean? हाल ही में कोलंबिया की सरकार ने किस महासागर में 316 साल पहले डूबे जहाज का मलबा निकलने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अटलांटिक ओशन। ये अटलांटिक ओशन से 316 साल पहले डूबा हुआ जहाज का मलबा निकलने की कोशिश कर रहा है। Recently, which rule of surrogacy regulation 2022 has been changed by the central government? हाल ही में केंद्र सरकार ने सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 के किस नियम में बदलाव किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रूल 7। सेंटर्स अमेंडेड सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022, ये रूल 7 में बदलाव किए हैं। बिफोर अमेंडमेंट ये क्या था? मार्च 2023 ये बैन कर दिए थे। एक एक्स की स्पर्म ये दोनों से नहीं ले सकते, ये दोनों कपल का होना चाहिए, ये बैन कर दिए थे पहले। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है? एक एक्स और या एक स्पर्म, यूज एक्स, डोनर एक्स और डोनर स्पर्म, ये बाहर से आप ले सकते हैं किसी कंडीशन में ना, अगर सफरिंग फ्रॉम मेडिकल कंडीशन, अगर कपल में एक ही कोई एक ही मेडिकल सफ़र कर रहा है तो वो बाहर से एक और डोनर स्पर्म ले सकते हैं। इसको अलाउ कर दिया है गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल।
इन विच इंडियन स्टेट हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक बीन एस्टेब्लिश? किस भारतीय राज्य में विश्व की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मध्य प्रदेश। द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक ये आपका इंस्टॉल हुआ है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। ये वैदिक क्लॉक उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में काहे के लिए डिसाइड किया है इंस्टॉल करने के लिए? इसको सेंटर ऑफ टाइम कैलकुलेशन का माना जाता है क्योंकि यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है उज्जैन सिटी में। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में क्या विशेषत्व है? इसमें अप्रोक्सीमेटली 30 आवर्स 35 मिनट्स डे लाइट रहता है ड्यूरिंग समर में। द क्लॉक इज डिजाइन अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशनल पंचांग। पंचांग मीन्स पंजिका, इंडियन ट्रेडिशनल पंजिका के अनुसार ये क्लॉक डिजाइन किया गया है। ये 85 फुट हाई टावर होता है, ये 85 फुट हाई टावर है। द क्लॉक कैलकुलेट्स टाइम फ्रॉम सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज। द पीरियड बिटवीन टू सनराइज, दोनों सनराइज का पीरियड को वो 30 में डिवाइड कर दिया है, 30 आवर में। तो हम लोग का टोटल 24 आवर में 1440 आवर्स होता है, तो 30 में डिवाइड कर दिया है, इसीलिए 48 मिनट आता है। ये 1 घंटा को 48 मिनट मानता है। 1 आवर को 60 मिनट मानते हैं, लेकिन ये वैदिक क्लॉक हिसाब से 1 आवर इज इक्वल टू 48 मिनट्स। Where will a new regional office of Central Board of Film Certification be established? केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड का एक नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चंडीगढ़। सेंटर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज आल्सो नोन एज सेंसर बोर्ड। ये सेंसर बोर्ड का नाम में भी जाना जाता है। सेंटर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्टिफाइंग फिल्म फॉर पब्लिक एग्जीबिशन। ये हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में है। इसका 9 रीजनल ऑफिस भी है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, कटक एंड गुवाहाटी। अभी एक न्यू रीजनल ऑफिस भी चंडीगढ़ में होने जा रहा है। रिसेंटली शफीकुर रहमान बर्क passed away at the age of 94. What is the incorrect statement regarding him? हाल ही में शफीकुर रहमान बर्क का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके बारे में गलत बयान क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल above आर करेक्ट। He was an Indian oldest MP in Parliament and Samajwadi Party leader. Burke was a 4-time MLA. She was elected 5 times as Lok Sabha MP. इस सब कुछ इसके बारे में सही है। Who has been appointed as new chairperson of Lokpal by President द्रौपदी मुर्मू? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लोकपाल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अजय माणिकराव खानविलकर। ये लोकपाल बिल किसके नाम से जाना जाता है? पीपुल्स फ्रेंड, an anti-corruption authority of India. The Lokpal has jurisdiction over the central government to inquire allegation of corruption. ये करप्शन का एलिगेशन अगर होगा तो इसको इंक्वायरी करने का पावर रखता है।
आफ्टर 45 ईयर्स आफ्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन का 55 साल बीत गए थे, लेकिन ये 10th अटेम्प्ट में भी फेल हुआ था, लोकपाल बिल पास नहीं हो पा रहा था। द लोकपाल बिल वॉज फाइनली इनैक्टेड इन इंडिया 18 December 2013 ड्यू टू द जॉन लोकपाल मूवमेंट लेड बाय अन्ना हजारे इन 2010। प्रेसिडेंट कब की असेंट दी है लोकपाल बिल का एंड लोकायुक्त का एक्ट का? ये हुआ है 1 जनवरी 2014 को फर्स्ट टाइम इनैक्ट हुआ है। द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया पिनाकी चंद्र घोष थे, ये रिटायर्ड कर गए मई 2022। अभी न्यूली अपॉइंटेड हो रहा है लोकपाल का अजय माणिकराव खानवलकर, ये प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया गया है। Where did Asia's premier biotechnology and life science convention BioAsia 2024 start on 27 February? एशिया का प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान सम्मेलन बायोएशिया 2024 27 फरवरी में कहाँ शुरू हुआ है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हैदराबाद में हुआ है ये। With whom had the election commission started मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन? चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया है ये अभियान, मेरा पहला वोट देश के लिए। गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग मेरा पहला वोट देश के लिए इनिशिएटिव फॉर इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ इन इलेक्शन, ये किया है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने विथ ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अक्रॉस द कंट्री ऑन 28 February 2024 टिल 6 March 2024। ये अभियान सब एजुकेशन इंस्टीट्यूट में किए हैं ताकि यूथ का पार्टिसिपेशन इलेक्शन में बढ़ जाए। With which country has the Ministry of आयुष signed an agreement to promote आयुर्वेद? आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज थाईलैंड। ये थाईलैंड का साथ एग्रीमेंट साइन किए हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करता है, फिर अगला वीडियो में कल सुबह मिलेंगे।